हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका निवास ज्ञान दर्शन में। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है गोधूम शब्द का तद्भव है। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। ठीक है, गेहूँ होता है भैया गोधूम का तद्भव। अधिक्यता का अर्थ है, तो अधिक्यता का जो आपका अर्थ होता है वह होता है भैया आपका पर्वत शिखर पर स्थित भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर प्राग ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्राग ऐतिहासिक को आप तोड़ोगे तो ये होगा आपका प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? तो मानस का हंस उपन्यास है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे की ओर छ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देखो छ वर्ण दिया है आपको और यहाँ पे आपको तालु तो देखने को मिल नहीं रहा है, तो इसमें हमारा सही आंसर है कंठ और मूर्धन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह मकान मेरा है वाक्य में यह क्या है? तो यह मकान मेरा है, तो यह आपका है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में प्रतिधन एक यानी यण संधि है इसमें हमारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया का अलगाव पाया जाता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? यानी अलग होना पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं अपादान कारक। ठीक है, अलग होना यानी अपादान। आगे की ओर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से भैया आपका जो शुद्ध शब्द है वह होगा, देखो अभ्यंतरित होता है। अभ्यंतरित होता है, अभ्यंतरिक। ठीक है, अभ्यंतरिक यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा गया है, सविता होता है, मार्तंड होता है, अंशुमाली आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। 99 का फेर मुहावरे का अर्थ का सटीक अर्थ क्या है? 99 का फेर, तो देखो इसका जो आपका अर्थ होता है वह होता है धन जोड़ने का बुरा लालच, यानी 99 का फेर है भैया उसे। ठीक है, धन जोड़ने का बुरा लालच। आगे की ओर जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द है। जो प्रमाण से आपका सिद्ध नहीं होगा वह आपकी अपरिमेय होगी। ठीक है, अपरिमेय इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अप्रमेय, अप्रमेय होगा। ठीक है, अप्रमेय ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, अप्रमेय न कि अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो भाववाचक वाक्य का आपने चयन करना है। ठीक है, उससे चला नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है, उससे दौड़ा नहीं जाता है, ये सभी आपकी भैया भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, चला नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अधरों पर अली मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा काव्यांश में अलंकार हैं। तो देखो इसमें आपका अलंकार होगा अधरों पर अली मंडराते, केशियों पर मुग्ध पपीहा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है यह है आपका भ्रांतिमान। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार इसमें हमारा सही है। कोसी का गठवार कहानी देखो कई बार आ चुका है। ठीक है, आप शेखर जोशी हर बार सही आंसर लगाते हैं। आगे की ओर केवल्य शब्द का पर्यायवाची है। तो केवल्य का होगा आपका भैया पर्यायवाची निर्वाण। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द है। तो देखो चिरंतन का होता है आपका नश्वर। ठीक है, नश्वर, नश्वर इसमें हमारा सही है। आगे की ओर व्यंजन घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वह होगा आपका कहाँ भैया? कंठ। क वाला पूरा जो आपका है वर्ग वो आपका कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है, आगे की ओर पत्र पत्रिकाओं में हिंदी का पहला पत्र है। तो वह है आपका उद्दंड मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर
संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कहलाते हैं। तो तत्सम कहलाएंगे भैया। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आप कलेश कैसे लिखते हो? आप कहते हो ना मेरी ज़िंदगी में बहुत कलेश है, कलेश, ठीक है, यानी यह ऐसे लिखोगे, यानी ऑप्शन बी सही है। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? तो गद्य की जो आपकी नाटक विधा होता है उसका प्राण तत्व होता है एक संवाद, ठीक है, संवाद होता है। भाषा के व्याकरण का मूल तत्व है, तो भाषा के व्याकरण का मूल तत्व हो जाएगा अक्षर, शब्द, वाक्य, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती है? साहित्यिक क्रिया में कौन सी क्रिया आपकी नहीं आती है? तो लोकगीत आपके नहीं आते हैं भैया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो आप सभी को पता है ब्राह्मी से। आगे की ओर, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो वह है आपका कौरवी, आप सभी को पता है। ऊंट मक्का की ओर भागता है, लोकोक्ति का सही अर्थ है ऊंट मक्का की ओर भागता है। तो अपनी जन्मभूमि को सब प्रेम करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है, अपनी जन्मभूमि को सब प्रेम करते हैं। आगे की ओर, उच्छिष्ट शब्द में संधि है, यानी उत्शिष्ट, उत प्लस शिष्ट होता है आपका, ठीक है, उच्छिष्ट। तो इसमें हमारी भैया व्यंजन संधि है आपकी। आगे की ओर, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण होगा आपका रुपया पैसा, ठीक है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है? तो अर्धस्वर होगा आपका य और वो, ठीक है, य वो आपका अर्धस्वर है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, पूजनीय क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं भैया, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा ना आपका, कुछ आधा नहीं होता है पूजनीय में आपका, ठीक है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल में आपके दो जो आधे होते हैं, तो ऐसे लिखेंगे आपका परिपार्श्विक। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है भैया? आधा जो, फिर यो, आधा तो, फिर आधा सौ, फिर ना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, अन्यायन शब्द का संधि विच्छेद है, तो वह होता है आपका अन्य प्लस अन्य, ठीक है। पूरा अन्याय वाला अन्याय नहीं लिखा गया है, इसका अर्थ, इसका तो आपका संधि विच्छेद होता है अन्य प्लस आय, ठीक है। तो अन्य प्लस अन्य होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें भैया अलंकार है आपका, सी दिख गया आपको, सा सी, तो आप कहेंगे उपमा अलंकार है। आगे की ओर, दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में है आपका भैया दही मैं बड़ा, ठीक है, दही मैं बड़ा, दही बड़ा होगा, तो इसमें हमारा सही आंसर है भैया तत्पुरुष समास। आगे की ओर, जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हो उसमें उसे कौन सा समास कहेंगे? दोनों पद प्रधान होंगे तो आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।